नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक रशिया से गुड न्यूज आ रही है इंडियन नेवी के लिए। रशिया भारत की नेवी के लिए 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहा है। फ्रिगेट इज ए टाइप ऑफ वॉरशिप। एक होता है डिस्ट्रॉयर, फिर फ्रिगेट और उसके बाद कॉर्वेट। भारतीय नेवी को इन फ्रिगेट का काफी बेसब्री से इंतजार है और ये रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से डिले हो रहे हैं। लेकिन अब इनको लेकर गुड न्यूज ये है कि उनमें से एक फ्रिगेट के रशिया में सी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं और रशिया और यूक्रेन के वॉर के बावजूद रशिया इन स्टेल्थ फ्रिगेट को भारत को जल्द से जल्द डिलीवर करना चाहता है। रिसेंटली इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं ये है वो वीडियो और ये पोस्ट किया गया है किसी कोरियर नाम के सोशल मीडिया हैंडल से। वीडियो नीचे आप देख ही सकते हैं और इसमें ऊपर लिखा है लुक्स लाइक बोथ बोट्स विल हेल्प फ्यूचर इंडियन नेवी फ्रिगेट INS तुशील टू गेट सी ट्रायल्स। ये ट्रायल स्टार्ट हुए 5 मार्च 2024 को और इसमें INS तुशील को रशिया के बाल्टिस्क नेवल बेस से निकलते हुए दिखाया जा रहा है। यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और सी ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। और फिलहाल रेड सी, अरबियन सी में जो हालात चल रहे हैं हूती रेबल्स की वजह से, वो लगातार मर्चेंट शिप को अटैक कर रहे हैं और इंडियन नेवी को उन्हें गार्ड करना पड़ रहा है। ऐसे में डेफिनेटली इंडियन नेवी चाहती होगी कि 2 फ्रिगेट जल्द से जल्द भारत पहुंचे और इंडियन नेवी को एक वास्ट एरिया गार्ड करने में हेल्प करें। INS तुशील उन 2 फ्रिगेट में से एक है जो रशिया भारत के लिए बना रहा है। ये स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे हैं रशिया के कालिनिनग्राद के यानतार शिपयार्ड में। ये रशिया के क्रीवाक या भारत के तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। तुशील का मतलब संस्कृत में होता है प्रोटेक्टर शील्ड और दूसरा जो फ्रिगेट है उसका नाम है INS तमाला। और इनके सी ट्रायल्स की खबर भारत के लिए गुड न्यूज है। सी ट्रायल्स का मतलब यह है कि अब इनकी रिग्रेस टेस्टिंग होगी, इनकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज चेक की जाएंगी और इनके सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा इन रियल वर्ल्ड कंडीशन में। ये ट्रायल्स जरूरी हैं ये देखने के लिए कि क्या ये फ्रिगेट इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इनको लेकर 2016 में भारत और रशिया के बीच में एक डील हुई थी। ये डील इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट थी, यानी दोनों सरकारों के बीच में। इसके अंदर भारत रशिया से 4 ऐसे स्टेल्थ फ्रिगेट एक्वायर करने वाला था और ये डील थी अराउंड $1 बिलियन। और इसमें एक बात ये अच्छी थी कि ऐसे 2 फ्रिगेट बनने थे रशिया में और 2 फ्रिगेट बनेंगे भारत के गोवा शिपयार्ड में। हालांकि इस शिप को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। ये जो 2 स्टेल्थ फ्रिगेट हैं जो रशिया में बन रहे हैं भारत के लिए, INS तुशील और INS तमाला, एक्चुअल में रशिया पहले इन्हें अपने लिए बना रहा था और तब इनके नाम थे एडमिरल बुटाकोव और एडमिरल इस्तोमिन। अब हालांकि रशिया फ्रिगेट बनाता तो है लेकिन रशिया इन फ्रिगेट के इंजन नहीं बनाता। इनके इंजन आते थे यूक्रेन की जोरिया नाम की कंपनी से। इनमें गैस टर्बाइन इंजन लगता है और वो रशिया यूक्रेन से खरीदता था। लेकिन जब 2014 में रशिया और यूक्रेन के बीच में डोनबास को लेकर टेंशन बढ़ी तो यूक्रेन ने वो इंजन रशिया को देने से मना कर दिया। फिर रशिया ने डिसाइड किया कि इन दोनों फ्रिगेट को बेच दिया जाए और तब 2016 में रशिया ने एग्रीमेंट किया भारत के साथ। लेकिन चैलेंज तो फिर भी वही था, शिप बन रहे थे रशिया में और इंजन आने थे यूक्रेन से। अब रशिया की टेंशन शिफ्ट हो गई भारत के पास। लेकिन आप लोग को मालूम है भारत की डिप्लोमेसी आजकल पीक पर है और फाइनली भारत ने किसी तरीके से यूक्रेन को मना लिया कि वो इन 2 फ्रिगेट्स के लिए गैस टर्बाइन इंजन भेज दे रशिया, क्योंकि अब ये रशिया के लिए नहीं भारत के लिए बन रहे हैं। और यूक्रेन फाइनली मान भी गया। इस डील के अंदर जो 2 फ्रिगेट भारत में बनेंगे गोवा शिपयार्ड में, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ 2018 में, जब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रशिया की रोजबोरोन एक्सपोर्ट के साथ एक $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया। इसके अंदर रशिया की रोजबोरोन एक्सपोर्ट भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मटेरियल, डिजाइन एंड स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। और फिर फाइनली जनवरी 2019 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया। भारत के गोवा शिपयार्ड ने भी इन फ्रिगेट को बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले शिप के लिए की लेइंग सेरेमनी रखी गई थी जनवरी 2021 में और दूसरे शिप के लिए जून 2021 में। गोवा शिपयार्ड से इंडियन नेवी को पहला फ्रिगेट मिलेगा 2026 में और दूसरा उसके 6 महीने बाद। ये फ्रिगेट बहुत ही एडवांस हैं। इनमें काफी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है जो उनके राडार और अंडर वाटर नॉइज सिग्नेचर को काफी कम कर देती है और इससे उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इनमें रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स होंगे जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सोनार सिस्टम, सरफेस सर्विलेंस राडार, कम्युनिकेशन सूट एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, और ये सब सप्लाई किए जाएंगे इंडियन सोर्सेज द्वारा। साथ ही इसमें रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगी होगी और रशियन मेड गन माउंट भी। और इंडियन और रशियन टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन इन स्टेल्थ फ्रिगेट को एक पावरफुल और वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बनाता है फॉर वेरियस नेवल ऑपरेशंस। अब रियल में जो फ्रिगेट बन रहे हैं रशिया में, ये भारत को मिलने चाहिए थे अगस्त 2022 में, लेकिन पहले कोविड और बाद में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिले हो गए। फिर इनकी डेट आई नवंबर 2023, उसके बाद अप्रैल 2024
और अब इनकी डिलीवरी डेट बढ़ाकर कर दी गई है मई और अक्टूबर 2024। रशिया का इन फ्रिगेट्स के डिले को लेकर कहना है कि कई इक्विपमेंट काफी लंबी जर्नी के बाद रशिया पहुंच पा रहे हैं, और दूसरा इनको लेकर पेमेंट में भी डिले हुआ था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। ये स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे तलवार क्लास के, और तलवार क्लास के ऑलरेडी 6 फ्रिगेट इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। तलवार क्लास के पहले फ्रिगेट INS तलवार को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था जून 2003 में, और लास्ट INS त्रिकंद को किया गया था 2013 में। और तलवार क्लास के बाकी 4 फ्रिगेट हैं INS त्रिशूल, INS ताबर, INS तेग और INS तरकश। फिलहाल इंडियन नेवी के पास टोटल 12 फ्रिगेट हैं और 2026 तक ये 4 और शामिल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उम्मीद ये है कि इस साल के अक्टूबर तक रशिया 2 फ्रिगेट भारत को डिलीवर कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।